साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। मुंबई में BMW हिट एंड रन केस में मुख्य आरोपी मिहिर शाह को अरेस्ट कर लिया गया है। मिहिर शाह के पिता एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं, मगर इसके बावजूद मिहिर की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेता नितेश राणे ने उद्धव और आदित्य ठाकरे को जमकर सुनाया। राणे ने कहा कि आज से 4 साल पहले हाई प्रोफाइल केस में उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आरोपी के तौर पर था, मगर उद्धव ने अपने बेटे को बचाने के लिए 2 मर्डर को सुसाइड का रंग दे दिया। राणे ने कहा कि अगर उद्धव ने भी शिंदे सरकार जैसी हिम्मत दिखाई होती तो मिहिर शाह की तरह सुशांत सिंह राजपूत और दिशा का आरोपी भी जेल में होता। तो आपको भी बीजेपी नेता राणे का पूरा बयान दिखाते हैं, आप भी देखिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो मुंबई में 7 जुलाई की सुबह सुबह एक BMW कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई और अब इस केस ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है। ये कार शिंदे गुट के शिवसेना के नेता राजेश शाह की थी और कथित तौर पर राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह इस कार को चला रहा था। मिहिर शाह ने अपनी कार से वर्ली इलाके में स्कूटर सवार एक दंपति को टक्कर मार दी, जिसमें 45 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गयी। ये दंपति मछली बेचने का काम करता था। उस दिन भी दंपति थोक बाजार से मछली खरीदने गया था और इसी दौरान BMW कार ने इनके स्कूटर को टक्कर मार दी। उसके बाद से ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। 2 दिन से फरार चल रहे आरोपी मिहिर शाह को फिलहाल मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी बीच बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने कहा कि राज्य की शिंदे सरकार हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करती है। यहाँ पर राणे का इशारा साफ साफ मिहिर की गिरफ्तारी को लेकर था। राणे ने आगे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आरोपी है, भले ही मिहिर शाह एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता का बेटा हो, मगर आरोपी तो आरोपी होता है, चाहे किसी का भी बेटा हो। शिंदे सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार करके ही दम लिया, मगर आज से 4 साल पहले अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े गुनाह किए गए थे। यहाँ पर राणे का इशारा सुशांत सिंह राजपूत केस में आए नाम आदित्य ठाकरे को लेकर था। राणे ने आगे कहा, ये महाविकास अघाड़ी की सरकार नहीं है जहाँ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के हत्या के मामले में मुख्यमंत्री के बेटे आरोपी थे, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। राणे ने कहा कि अगर 4 साल पहले ही आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी हो जाती तो अब तक तो सुशांत और दिशा दोनों को इंसाफ मिल चुका होता, सच सामने आ चुका होता, आरोपी को कोर्ट सजा भी सुना चुका होता। मगर उस वक्त सत्ता में रहते हुए उद्धव ठाकरे ने सुशांत दिशा के लिए कुछ भी नहीं किया, बल्कि मर्डर को सुसाइड बताकर केस बंद करवाने की कोशिश जरूर की थी और अपने बेटे को बचाने के लिए कई गुनाह और किए थे। राणे ने यहाँ पर कहा, लेकिन अब महायुति की सरकार है, इस सरकार में पुलिस एक्शन लेती है, इससे अंतर नहीं पड़ता कि मिहिर कहाँ छुपा था, किसका बेटा था, कितना अमीर था, कितना पहुँच वाला था। हमारा तो पुलिस को साफ निर्देश था कि गुनाह किया है तो गिरफ्तारी करो और सजा दिलवाओ, और देखो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे कठोर दंड भी दिलवाया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि पहले भी राणे साफ साफ आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत के मामले में संलिप्त थे। अब एक बार फिर से नितेश राणे ने सुशांत दिशा केस में आदित्य का सीधे सीधे नाम ले लिया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में 4 साल पहले का यह आरोप सही है? क्या वाकई में उद्धव ने सत्ता का फायदा उठाते हुए अपने बेटे को बचाया? सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के केस में नितेश राणे के इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना सांसद रविंद्र वाइकर को जोगेश्वरी जमीन घोटाले में मुंबई पुलिस से क्लीन चिट मिल गई है। मुंबई पुलिस की EOW ब्रांच ने क्लोजर रिपोर्ट जारी कर रविंद्र वाइकर, उनकी पत्नी और करीबियों को बड़ी राहत दे दी है। अब इस खबर पर उद्धव गुट के नेता और सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि अब तो केवल दाऊद को ही क्लीन चिट देना बाकी रह गया है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने ये भी दावा किया कि रविंद्र वाइकर ने ED के डर से उद्धव ठाकरे को छोड़ा और शिंदे गुट में शामिल हो गए। वो रविंद्र वाइकर की मजबूरी थी, क्योंकि बीजेपी और शिंदे ने उन्हें ED का डर दिखाया था, गिरफ्तारी का डर दिखाया था। राउत ने आगे कहा, हमारे लोगों के खिलाफ गलत केस दर्ज किया जाता है और हम पर दबाव डालने का काम किया जाता है। इसी में कुछ लोग डर के मारे बीजेपी और शिंदे गुट को ज्वाइन कर लेते हैं और रविंद्र वाइकर के साथ भी यही हुआ। राउत ने साफ साफ कहा कि बीजेपी साजिश के तहत काम कर रही है। पहले सोरेन को गिरफ्तार किया, उसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया और महाराष्ट्र में
हमारे कई नेताओं को बेवजह गिरफ्तार किया, इवन मुझे भी गिरफ्तार किया। ईडी का डर दिखा दिखा के, नेताओं को गिरफ्तारी का डर दिखा दिखा के उन्हें शिंदे गुट ज्वाइन करने पे मजबूर किया और बीजेपी ज्वाइन करने पे मजबूर किया। और रविंद्र वाइकर के साथ भी सेम यही हुआ। राउत ने यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भी बड़ा हमला करते हुए कहा कि वो भी इसी वजह से डर के मारे बीजेपी के साथ चले गए थे। राउत ने कहा कि बीजेपी को मानना चाहिए कि हमने डर पैदा करने के लिए इनके खिलाफ केस दर्ज किया। मुझे तो डरा नहीं सके, लेकिन कई लोगों को डरा कर प्रभाव में ले लिया। संजय राउत ने आगे कहा कि अगर रविंद्र वाइकर के खिलाफ अधूरी जानकारी और गलत फहमी में केस दर्ज किया गया तो देवेंद्र फडणवीस को EOW के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, वरना ये पूरी तरह अनैतिक होगा। यानी कि कुल मिलाकर संजय राउत रविंद्र वाइकर की रिहाई के बाद बीजेपी पर बुरी तरह बौखला गए और संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी ने साजिश के तहत उनके नेताओं को ईडी का डर दिखा के बीजेपी के ग्रुप में किया है, शिंदे के ग्रुप में किया है, ताकि उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ सके। लेकिन राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे ना तो कभी कमजोर पड़े हैं और ना ही कभी पड़ेंगे। आगे देखिए, इसके बाद मीडिया ने उनसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हाल ही में दावा किए गए उस बयान के बारे में भी पूछा, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की एनडीए सरकार अगस्त तक नहीं चल पाएगी, अगस्त से पहले ही गिर जाएगी। इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो कहा वो सही कहा, ये सरकार बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसके बाद पत्रकारों ने एक बार फिर से पूछा कि क्या वाकई में अगले महीने ही मोदी सरकार गिर जाएगी, तो इस पर राउत यहाँ पर भी बिदक गए और राउत ने कहा कि भाई लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया है तो आप मुझसे क्यों बाल की खाल निकलवा रहे हैं, जाकर लालू प्रसाद यादव से ही पूछिए कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं क्या कह सकता हूँ। राउत ने लेकिन यहाँ पर दावा किया कि ये बात सही है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, लेकिन अगस्त तक टिक पाएगी या नहीं ये तो लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत बौखलाए हुए थे। मीडिया के सामने संजय राउत का गुस्सा कई बार निकल आया। संजय राउत ने साफ साफ बीजेपी पर कई आरोप मढ़ दिए, एकनाथ शिंदे पर कई आरोप मढ़ दिए। तो आप संजय राउत के इस बयान पर कितना एग्री करते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज है। महाविकास आघाड़ी और महायुति ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी बीच सीएम पद के चेहरे पर पंकजा मुंडे का बड़ा और हैरानी भरा बयान सामने आया है, जिसमें वो खुद को सीएम पद का बड़ा दावेदार बता रही हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 और हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे के राजनीतिक पुनर्वास पर चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा में मिली हार के कारणों पर विचार करते हुए मराठावाड़ा में पंकजा मुंडे को मौका देकर पार्टी की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें पंकजा मुंडे भी एक हैं। इस सूची में पंकजा मुंडे समेत 3 ओबीसी नेताओं को मौका दिया गया है। इसके बाद मुंडे समर्थकों का इंतजार खत्म हुआ और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ काफी जश्न भी मनाया। दिलचस्प बात यह है कि पंकजा मुंडे भी अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए नागपुर के दौरे पर निकली और नागपुर के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने महायुति के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत बड़ा और हैरानी भरा बयान दे दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंकजा मुंडे ने कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उनसे पूछा गया कि महायुति का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, तो विधान परिषद उम्मीदवार पंकजा मुंडे ने कहा कि मैं खुद पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ और मुख्यमंत्री पद के चेहरे के बारे में कहने की काबिलियत नहीं रखती। फिर उन्होंने आगे कहा कि कभी कभी मुख्यमंत्री लोगों के मन में होते हैं, जुबान पर होते हैं, बस नाम लाने की देर होती है। जैसे कि मेरे समर्थक भी चाहते हैं कि मैं महाराष्ट्र की कमान संभालूं। उनके चेहरे पर, उनकी जुबान पर और उनकी आंखों पर पंकजा मुंडे का नाम दिखाई देगा।